एक नॉर्मल स्टूडेंट और एक टॉपर में क्या अंतर होता है प्यारे बच्चों। वो उत्तर पुस्तिका को देख के समझ सकते हैं। ठीक है, लिखने की कला सबसे जरूरी कला है प्यारे बच्चों। अगर आपको नंबर चाहिए, आपको टॉपर बनना है, तो आपके अंदर लिखने की कला होगा। आप लोग जो उत्तर पुस्तिका देख रहे हैं, एमपी बोर्ड 2024 के टॉपर की उत्तर पुस्तिका देख रहे हैं, कितना साफ एंड स्वच्छ है। दो प्रकार के पेन का उपयोग किए हैं, ब्लू पेन, ब्लू कलर इंक का, और ब्लैक कलर इंक का, काले स्याही का और नीले स्याही का। तो प्यारे बच्चों देखिए, प्रश्न क्रमांक 1 को इन्होंने कितना बेहतरीन क्रमांक पे डब्बे बना के लिखा है। उसके बाद जो पेन इंक का उपयोग किया है, काले कलर के इंक का, उसका जो उत्तर लिखा है, उत्तर क्रमांक डाला है, वो भी काले कलर का। और प्यारे बच्चों जो उसका आंसर लिखा है वो हमारे नीले कलर के स्याही से लिखा है। प्यारे बच्चों कितना बेहतरीन लिख रहा है, देखिए सब सही है, एक भी गलत नहीं है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं प्यारे बच्चों। तो देखिए अगेन फिर से प्रश्न क्रमांक 2, उत्तर फिर से ब्लैक पेन का उपयोग किया है, और दूसरे और कहीं पास भी कट्टिस पिट्टिस नहीं है। एक नॉर्मल स्टूडेंट और एक टॉपर की स्टूडेंट में अगर आप देखेंगे उत्तर पुस्तिका में, तो प्यारे बच्चों लिखने की कला, कोई कोई अपने पेपर को, कॉपी को इतना ज्यादा गंदा कर देता है काट काट के, कि जो एग्जामिनर का दिमाग सही होता है वो भी खराब हो जाता है। ठीक है, तो उन बच्चों को कभी नंबर नहीं मिलता है। प्यारे बच्चों प्रश्न क्रमांक 2 को देखिए, ब्लैक कलर से, उत्तर क्रमांक फिर से ब्लैक कलर से, और उसका आंसर हमारा ब्लू कलर से। ठीक है, तो प्यारे बच्चों देखिए कितना बेहतरीन है, कितना अच्छा दिख रहा है, और एक एक लाइन छोड़ के लिखे हैं, उसी में किड़ी बिड़ी करके पूरा खिचड़ी नहीं बना दिए। ठीक है, तो आप भी इसी पैटर्न को फॉलो करें प्यारे बच्चों, देख सकते हैं आप। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, प्रश्न क्रमांक तीसरे की बात। ठीक है, तो देखिए प्यारे बच्चों, रिक्त स्थान में मैक्सिमम हम लोग क्या करते हैं, हम लोग रिक्त स्थान के जो सही जोड़ी होता है प्यारे बच्चों, उसको दोनों तरफ के ऑप्शन को नहीं लिखते हैं। ठीक है, दोनों तरफ के ऑप्शन को नहीं लिखते हैं, हम लोग सीधा आंसर लिखते हैं। ठीक है, बट अगर आप लोग के पास टाइम है और आप लोग चाहते हैं तो दोनों तरफ देखिए, सूर्योदय, गुण स्वर संधि इस प्रकार लिखना है, अनुरूपम अव्ययी भाव समास इस प्रकार प्यारे बच्चों। ठीक है, तो कितना बेहतरीन लिख लग रहा है देखने में, और कहीं पास भी गलत नहीं प्यारे बच्चों, कितना मस्त लग रहा है। देखिए इधर से एक लिखने की कला ही तो है, इधर उत्तर को अगर ब्लैक से लिखा है तो उधर उसमें उसका आंसर किस में लिखा है, ब्लू कलर के इंक में, कितना बेहतरीन लग रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं प्रश्न क्रमांक 4 का। ठीक है, प्रश्न क्रमांक 4 का जो प्रश्न क्रमांक 4 है, एक पदेन उत्तरम लिखता है। ठीक है, मतलब एक वाक्य में उत्तर लिखना प्यारे बच्चों। देखिए फिर से प्रश्न क्रमांक 4 को ब्लैक से, उत्तर को पूरा ब्लू से, कितना बेहतरीन है प्यारे बच्चों। उसका 30 में 30, 30 में 30 मिल गया होगा प्यारे बच्चों। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं प्रश्न क्रमांक 5 का। आई थिंक प्रश्न क्रमांक 5 का, तो शायद ये इसका गलत होगा, है ना। प्रश्न क्रमांक 5 ही शायद गलत है ये तो। ये सत्य असत्य है, शायद सत्य असत्य का है। तो प्रश्न क्रमांक 5वां, प्रश्न क्रमांक 5 देखिए, सत्य असत्य है, आम और ना वाला। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, प्रश्न क्रमांक 6। ठीक है, प्रश्न क्रमांक 6, तो ये हमारा प्रश्न आंसर वाला है। तो देखिए प्रश्न आंसर कितना बेहतरीन प्यारे बच्चों, इसी प्रकार आपको साफ एंड स्वच्छ लिखना है, साफ एंड स्वच्छ लिखना है, गलत नहीं करना है, और बेहतरीन लिखना है। ठीक है, प्रश्न क्रमांक 9, प्रश्न क्रमांक 10, प्रश्न क्रमांक 11। ठीक है, प्रश्न क्रमांक 11 और 12वां, 13वां। ठीक है प्यारे बच्चों, 14वां देखिए, का और काम में। ठीक है, तो प्रश्न क्रमांक 15वां देखिए प्यारे बच्चों, जो प्रश्न क्रमांक 15 है हमारा श्लोक लिखने के लिए है। तो आपको जो आपके प्रश्न पेपर में है उसको छोड़कर अपने पाठ्य पुस्तक से कोई अलग से श्लोक लिखना है। ठीक है, प्रश्न क्रमांक 16 और प्रश्न क्रमांक 17, मतलब ये आपका वो होगा, और प्रश्न क्रमांक 18। ठीक है, प्रश्न क्रमांक 18 और प्रश्न क्रमांक 19 देख सकते हैं। प्रश्न क्रमांक 20 का बता भी दिया है प्यारे बच्चों, अथवा लिख रहे हैं आप भी लिख दीजिएगा, अगर अथवा लिख रहे हैं तो लिख दीजिएगा। ठीक है, अब 21 का ये आंसर। ठीक है, 21 का आंसर, ये प्रस्तुत पद्यांश गद्यांश होंगे। ठीक है, अब देखिए प्रश्न क्रमांक 22 का। ठीक है, सेवायाम प्रार्थनाचार्य महोदय, मतलब ये आपका आवेदन पत्र है। तो अगर इनको अवकाश पत्र अगर लगा था कि ये गलत है, तो इन्होंने एक बार ब्लैक कलर के इंक से इसको गलत कर दिया, तो एग्जामिनर ने भी इसको गलत कर दिया है। अगेन फिर प्रश्न नंबर 22 दोबारा किए। ठीक है, सेवायाम प्रधानाचार्य महोदय, आप देख लीजिए प्यारे बच्चों, जो आपको इसी प्रकार से लिखना है फॉर्मेट के साथ साथ। ठीक है, महोदय सभी ने नम्र निवेदन है, दिनांक इधर, और जो भी आपका शिष्य है वो उधर। ठीक है, और एक दिए हैं कालिदास पे, एक दिए हैं कालिदास पे, महान कवि कालिदास पे। ठीक है, ये निबंध है आपका कवि कालिदास पे। ठीक है, तो महाकवि कालिदास मम प्रिय कवि अस्ति। देखिए प्यारे बच्चों क्या तरीका है लिखने का, देखिए
डायग्राम वायग्राम सब बना दिए हैं बेहतरीन सा, इनको नंबर नहीं मिलेगा तो क्या। तो ये एक नॉर्मल एवरेज बच्चों के और टॉपर में अंतर होता है। प्यारे बच्चों, अगर आपको भी नंबर चाहिए तो आप भी इसी पैटर्न को फॉलो कीजिए जिस प्रकार टॉपर फॉलो करते हैं, और इसी प्रकार से कक्षा 10वीं से एग्जाम की संबंधित तैयारी के लिए इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें। थैंक्स फॉर